हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गोटोल अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग का चौथा लेक्चर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें से भी क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। जो बताया था मैंने कंप्यूटर ऑफ जनरेशन पढ़े थे, वो भी क्लासिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, आप लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टेस्ट हमारा 17 तारीख को स्टार्ट हो रहा है और इसी टॉपिक से ही फर्स्ट टॉपिक है। इसके अलावा एक प्रिंटर टॉपिक है, तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से प्रिंटर छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हमारा ये कंप्यूटर का बुक है, पार्ट 1 वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस बुक को एक बार जरूर पढ़ेंगे। 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, पीएससी और इतने डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए हैं, लगभग सभी एग्जाम के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, लगभग 70% क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड ही होते हैं। क्वेश्चन को ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस मार्केट में जहाँ भी मिले, छत्तीसगढ़ सभी प्रमुख बुक डिपो में स्टोर है, हमारा उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज चौथा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, जो हम लोग कल पढ़े थे, ये आप बताओ कि एप्पल 2 क्या है। एप्पल 2 में पढ़े ना, जो लोग पढ़ चुके हैं। एप्पल 2 क्या है, कंप्यूटर में पढ़े थे हम लोग। फर्स्ट व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन बनाया था, एप्पल आईएनसी नामक कंपनी बनाया था। ठीक है, ये बताओ, ये ग्रेस हॉपर किस चीज़ के आविष्कारक है, डॉक्टर ग्रेस हॉपर। कल पढ़े थे। आगे पार्ट ये सपाट हो जा रहा है, इसलिए बोलता हूँ नोट्स बनाते चलना वीडियो देख के। ठीक है, यहाँ हम लोग समझ रहे हैं, रिवीजन क्लास है, सिर्फ रिवीजन करेंगे, लेकिन आपको घर में जाकर के आपको नोट्स बनाना है। मैं 3-4 बुक को कलेक्शन करके आपके पास डाटा निकालता हूँ। ठीक है, तो आपको भी डाटा यहाँ रखना है। ग्रेस हॉपर कौन से हैं, असेंबली लैंग्वेज कल पढ़े थे। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है, डॉक्टर ग्रेस हॉपर। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था 1952, यानी फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन किया था, फिर बताया था बीएसबी, जो बताएगा विलियम शॉकले। ठीक है, ब्रेटन और क्या बताया था, एक वर्डिंग। टाइटल याद रखना है, वर्डिंग, ब्रेटन, शॉकले, बीएसबी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन सा जनरेशन हुआ है, सेकंड जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद आपका 1958 में आईसी का आविष्कार हुआ है, इसको तो पता होगा। इसका आविष्कारक कौन है, आ चुका एग्जाम में, रॉबर्ट किल्बी और रॉबर्ट जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। ठीक है, इसके अलावा एक और का आविष्कार था 1971 में माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार हुआ है। ठीक है, 1971 में माइक्रोप्रोसेसर आविष्कार। माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार कौन सा जनरेशन में हुआ है, ये बताओ। ठीक है, इसका आविष्कारक कौन है माइक्रोप्रोसेसर के, एम.आई. हॉफ। ठीक है, बनाया था कल हाफ माइक्रोप्रोसेसर, एम.आई. हॉफ याद करना, हाफ माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, अपने को क्या है, कीवर्ड याद रखना है। जैसे ट्रांजिस्टर आया तो बीएसबी, बी फॉर वर्डिंग, बी फॉर ब्रेटन और एस फॉर शॉकले। ठीक है, इतना भी आप लोगों का ऑप्शन देख के लग जाएगा, क्योंकि वार्डन के एग्जाम में आपसे जनरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जो जनरल क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपसे ऐसा रहेगा कि जानते रहोगे और गलती करके आओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आधा नॉलेज क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना था। अच्छा, हम लोग माइक्रोप्रोसेसर बारे में जान लो। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन, ये सारी प्रमुख कंपनियां हैं जो माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार बनाती हैं। इंटेल पूछ देगा सेलेरॉन क्या है, तो एक माइक्रोप्रोसेसर बनाने वाली एक कंपनी। इससे एक बार आया था कि एक इलेक्ट्रिक कार का नाम दे देता, 3D इलेक्ट्रिक कार, उस कंपनी का नाम पूछ देता है आपने। ठीक है, तो इंटेल तो जानते हो, सब लोग जानते हो। पेंटियम और सेलेरॉन, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, माइक्रोप्रोसेसर बनाती हैं। तो ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे कुछ पूछ देगा। ठीक है, वर्तमान में कौन सा माइक्रोप्रोसेसर चल रहा है, ऐसा पूछ देगा। i5, i7, i8, i9। ठीक है, वर्तमान में i7 सबसे फास्ट कंप्यूटर है, प्रोसेसर है। ठीक है, इंटेल कोर। ठीक, तो इंटेल, पेंटियम और क्या होता है, सेलेरॉन। इसके अलावा AMD, ये भी माइक्रोप्रोसेसर के प्रमुख ब्रांड है। ठीक है, इंटेल, पेंटियम और क्या बताया, सेलेरॉन और AMD। ठीक है, ये सब माइक्रोप्रोसेसर। तो AMD क्या है, ठीक है, लिख देगा
इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर, कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, तो ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन था जो आपको एक खोज को लाया। ठीक है, तो ये याद रखना, अलग से ऐसा आ जाएगा। तो अब हम लोग टॉपिक पाते हैं। तो टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग कल पढ़े थे, जो भी नहीं देखे होंगे आज पढ़ रहे हैं वो कल का क्लास देख लेना, सुनना है, ठीक है, समझना है सिर्फ। अभी आप नोट नहीं करोगे, सिर्फ समझो। हार्डवेयर के यूज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किस, जैसे हम लोग कर रहे थे ना, कंप्यूटर का जो जनरेशन था, 5 जनरेशन था, उसमें भी हम लोग अलग पढ़े थे। स्टोरेज क्षमता है ना, और स्विचिंग डिवाइस के आधार पर यहाँ भी हम लोग वर्गीकरण कैसे देख रहे हैं। पहला हार्डवेयर के यूज के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर कितने जनरेशन होगा, मतलब कि क्या क्या कौन से कंप्यूटर होते हैं, कार्य पद्धति, ठीक है, वर्किंग परफॉर्मेंस के आधार पर, है ना, उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर और आकार और कार्य। ठीक है, तो इतने आधार पर कंप्यूटर अलग अलग डिफाइन किया गया है। कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही है, लेकिन अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं। जैसे आप जाओगे अस्पताल में, एक होता है जिसमें सिग्नल आता है, जिसमें रुक जाता है तो फिर आदमी खत्म, है ना, तो वो कंप्यूटर अलग है। एनालॉग, डिजिटल, जो आप लोग डिजिटल वॉच पहनते तो वो भी क्या है? कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं सबसे पहले हार्डवेयर आधार पर, जिसको हम लोग कल एक लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं। हार्डवेयर के यूज आधार पर 5 जनरेशन हुए थे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4 और 5। फर्स्ट जनरेशन का था 1942 से 1942 से कब तक था? 55 तक था ना, 54 तक था। हम लोग राउंड फिगर करते थे। फिर 54 से 65, फिर 65 से 76, फिर 76 से 89, 90 आ गए थे। ठीक है, और 90 से अब तक। ठीक है, उस पर नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आता है, क्वांटम कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर। ठीक है, वो सब आगे नेक्स्ट जनरेशन आगे आएगा, जो अभी चल रहा है रिसर्च उस पर। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। इसमें पढ़ होते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, एनालॉग क्या होगा? जो आप गाड़ी में देखते हो, एनालॉग सिग्नल जो मीटर चढ़ता है ना, स्कूटी है, जो आप तो डिजिटल आ चुका है। तो पहले कंप्यूटर जो था वो कांटा वाला था, मीटर दिखा था, वो क्या है? एनालॉग। डिजिटल, अब जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं, जो भी आपकी गाड़ी में दिखाता है मीटर, क्या होता है? डिजिटल मीटर होता है। ठीक है, और पहले जो था वो कांटा चलता था, स्पीड, उसका क्या था? एनालॉग। ठीक है, और हाइब्रिड जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो हाइब्रिड, जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं? हाइब्रिड क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, ये क्या है? हाइब्रिड। तो जो दोनों काम करेगा वो क्या होगा? हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड मतलब संकर, मिश्रित। उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर क्या क्या है? जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जो मानवीय कार्य के लिए यूज किया जा रहा है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, है ना, और स्पेशल पर्पज जो वैज्ञानिक लोग यूज कर रहे हैं, रिसर्च करने के लिए जो यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है आकार और कार्य आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर है मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर। ठीक है, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। बताया था वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? याद है किसी को? फ्रंटियर। फ्रंटियर इंडिया में क्या है? प्रत्युष और मिहिर, मतलब प्रत्युष और मिहिर दो कंप्यूटर जो है वो टॉप 200 में आते हैं वर्ल्ड के। ठीक है, तो एक एक को हम लोग क्या करते हैं? डिटेल पढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या देखें कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार क्या होगा? आकार हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, संगठन ज़्यादा होगी। इसमें ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी क्या होगी? अब ज़्यादा होगी। ठीक है, ये 4 चीज़ ज़्यादा होगा तो कुछ देगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर बारे में कौन सा कदम सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? वैसे 1 2 3 4 आएगा, एक केवल एक सकते हैं, 2 सकते हैं, 2 3 सही है, ऐसा है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बड़ा है, डाटा प्रोसेसिंग स्पीड भी उसकी हाई है, स्टोरेज क्षमता भी उसकी हाई है, और माइक्रो प्रोसेसर संख्या भी उसमें क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जितने ज़्यादा प्रोसेसर रहेंगे उतना अधिक लोग क्या कर पाएगा? वर्क कर पाएगा। ठीक है, अगर मेरे अंदर जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना अच्छे से आप लोग क्या कर पाऊंगा? ज़्यादा देर तक पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है माइक्रो, क्या है? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर का होता है आकार में बड़ा होता है, क्या रखना है? स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग स्पीड भी क्या होगी? हाई होगी, माइक्रो प्रोसेसर संख्या भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसमें 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि ये मल्टी यूजर है, एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये बीच में क्या होता है? एक हब कंप्यूटर होता है। ठीक है, हब होता है, मतलब ये समझो CPU है। ठीक है, इससे बहुत सारे सिस्टम जुड़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ये सिस्टम क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ठीक है, तो ये बहुत सारे हब जुड़े हो, हब बीच में होता है या CPU बोल लो, एक CPU या हब से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ये क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो इसी क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर।
इसलिए क्या है, बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे अलग अलग पीसी को, और पूरा कंट्रोल कहाँ से होगा, एक हब या सीपीयू से। इसलिए क्या बोलेंगे इसको, मल्टी यूज़र, ठीक है, एक टाइम में बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद याद रखना है कि क्या है, माइक्रो प्रोसेसर संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होगी, 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर जोड़ बनाया जाएगा। एक माइक्रो प्रोसेसर से वह अच्छे से नहीं कर पाएगा, फिर 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर उसमें क्या होंगे, जुड़ेंगे, तभी तो वर्क आएगा अच्छे से। तो 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ करके डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड को क्या कहता है, हाई कहता है। जितने ज़्यादा प्रोसेसर होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, प्रोसेसिंग स्पीड हाई होगा, ठीक है। इसलिए आजकल मोबाइल फोन में आप देखते होंगे रैम का क्या हो रहा है, पहले 2 GB 4 GB रैम आता था, अब 8 GB 12 GB का रैम आ चुका है। किस लिए, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मोबाइल हैंग ना हो, ठीक। क्योंकि आजकल गेमिंग का जमाना आ गया, बड़े बड़े ऐप्स आ गए मोबाइल में, तो इसको स्पीड बढ़ाने के लिए किसका यूज़ करता है, माइक्रो प्रोसेसर का। 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके क्या बनाया जाता है, हाँ आई बात है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में कितने माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देगा एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर यूज कर क्या करेगा, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद रखना है कि इसमें क्षमता, जब प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी तो इसकी क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। कोई भी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी, प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज, हर चीज़ की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा। मतलब इतना रखना है कि माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर में सारी चीज़ क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। आकार बड़ा होगा, स्टोरेज ज़्यादा होगा, डाटा स्पीड हाई होगा, संख्या ज़्यादा होगा, और इसमें क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा अलग से याद रखना है, ये क्या है, मल्टी यूज़र, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। इसमें याद रखना है टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। इसमें टाइम शेयरिंग एक बार में टाइम दे दिया जाता है सभी को, और आगे पढ़ेंगे टाइम शेयरिंग क्या होता है ना। अभी इतना जानना है, देखो अभी आपको क्या आता है, जनरेशन पढ़े, जनरेशन में कंप्यूटर ध्यान करेंगे, ठीक है। अब जनरेशन में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन, धीरे धीरे सब चीज़ आगे आएगा, एक ही जगह से पढ़ा दूंगा कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। अभी इतना रखना है कि टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाएगा। जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब टाइम शेयरिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी यूजर क्या होता है, सब पढ़ेंगे। मल्टी यूजर के नाम से पढ़ते हैं, एक से अधिक लोग होंगे। टाइम शेयरिंग मतलब टाइम स्लाइस बांट के छोटे छोटे टाइम, जैसे मेरे को एक काम करना है, ठीक है, जैसे मेरे को क्या करना है, सारे चेयर को नीचे उठा के ऊपर लाना है, मैं क्या करूँगा, सबको एक टाइम दे दूँगा कि आपको एक मिनट में एक चेयर लाना है, एक काम को 10 लोग कर देंगे तो क्या होगा, एक बार में काम हो जाएगा। वैसे कंप्यूटर क्या होता है, टाइम स्लाइस से बांट देगा, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइम शेयरिंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चलेंगे। जैसे मुझे अभी क्या करना है, यूट्यूब में पढ़ना है, उसी टाइम मेरे को गाना सुनना है, तो क्या होगा, अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हो, एक बार मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, उस टाइम में क्या कर रहा हो, गाना सुन रहे हो, उस टाइम में कुछ और कर रहे हो, तो अलग अलग प्रोग्राम से क्या कर रहे हो आप, एक्सेस कर रहे हो, ये क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपने ये पूछेगा आपके एग्जाम में, इसमें कितने बिट माइक्रोप्रोसेसर यूज हुआ था, तो 32 और 64, ठीक है। 32 और 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर का यूज हुआ था, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। 32 बिट का माइक्रोप्रोसेसर का यूज कहाँ हुआ था, मेन फ्रेम, और 64 बिट का, 32 गुना 64, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, बड़े बड़े बैंक में, रक्षा में, अनुसंधान में, साइंस में। देखो बैंक जाते हो तो बहुत सारे कैशियर लोग या बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, सब पास एक कंप्यूटर होता है, लेकिन सीपीयू नहीं होता। सीपीयू एक हब है ना, उनका अंदर जुड़ा होता है, उससे सारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कि यहाँ पर जाओ चेक के लिए, वहाँ पर जाओ, तो सबका लिंक होता है एक दूसरे से, ठीक है। वैसे ही साइंस में मतलब कि आपका इसरो में एग्जाम्पल के लिए इसरो ले सकते हो। इसरो में क्या होता है, एक हब कंप्यूटर होता है, जैसे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक सब हज़ारों लोग काम करते हैं वहाँ पर, तो सबका कंप्यूटर जुड़ा होता है। उसके अलावा रक्षा डिफेंस में, है ना, तो ये सब बड़े बड़े संस्थान में यूज किया है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ होगा, सब चीज़ बड़ा है, कहाँ यूज होगा, बड़े संस्थानों में, रक्षा में, डिफेंस में, है ना, साइंस में, अनुसंधान में, रिसर्च में, बैंक में, ठीक। गलत में इसकी जो गणना होती है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी गणना क्या होगी, निप्स में, बराबर। साधारण कंप्यूटर गणना किसमें होती है, फ्लॉप निप्स में, ये साधारण कंप्यूटर है ना, और सुपर कंप्यूटर में होता है फ्लॉप्स, ठीक है। निप्स मतलब क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जबकि सुपर कंप्यूटर गणना किसमें होती है, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। वर्तमान में आपकी जो फ्रंटियर है उसका जो है एक्साफ्लॉप्स, पेंटाफ्लॉप्स की गणना होता है। कोई भी सुपर कंप्यूटर कब होता है, पेंटाफ्लॉप्स, फिर सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना है मेन फ्रेम में, ठीक है। क्या क्या रहेगा, सब चीज़ बड़ा है,
तो स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होगा, प्रोसेसिंग ज़्यादा होगा, दक्षता ज़्यादा होगा, ठीक है, क्षमता ज़्यादा होगा, माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा होंगे, 2 से अधिक लोग होंगे, ठीक है। इसका ये क्या है, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो अब बहुत सारे लोग हैं, मल्टी यूज़र भी है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है। टाइम शेयरिंग ये याद रखना है कि 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, इसमें यह एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा याद रखना इसकी गणना किसमें होगी, मिप्स में, क्योंकि ये सामान्य कंप्यूटर है, ठीक है। ये सब सारे क्या है, सामान्य कंप्यूटर, और सिर्फ ये क्या है, विशेष कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसकी गणना किसमें होगी, फ्लॉप्स में। बाकी सब गणना किसमें होगी, मिप्स में, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है, सामान्य कंप्यूटर की गणना मिप्स में और स्पेशल यानी कि सुपर कंप्यूटर गणना फ्लॉप्स, ठीक। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, मेन फ्रेम, ठीक। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम के बाद क्या आएगा, मिनी कंप्यूटर। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी क्या पढ़ रहे हैं, कार्य और आकार का लाभ। देखो आकार इसका बड़ा था, इससे छोटा क्या होगा, ये उल्टा है ना, ऐसे नीचे आ रहा है, नहीं ये बस बड़ा रहेगा, बस 3 याद है, सबसे बड़ा फिर छोटा उससे छोटा, ठीक है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी क्या होगा, इसका होगा, ऊपर रहना ऐसा, मतलब सबसे ज़्यादा दक्षता किसका होगा, इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, ठीक है। बस ये रखना, आकार नीचे घटते जाएगा और काम बढ़ते जाएगा, ऊपर वाले काम ज़्यादा करेगा, नीचे वाले काम कम करेगा, ठीक है। हाँ मेन फ्रेम है ना, सबसे बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ज़्यादा है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर है जो हम जो यूज़ करते हैं ना, वो माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग एक ही प्रोसेसिंग होता है, इसलिए एक ही आदमी काम कर पाता है, तो उससे क्या होगी, क्षमता कम होगी ना। वैसे बोल रहा हूँ, क्षमता इसकी कम, उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, और आकार इसका ज़्यादा, उससे कम इसका, उससे कम करता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्य और आकार का ज़्यादा, उसका तो काम कौन करेगा, मेन फ्रेम, उससे कम मिनी, उससे कम माइक्रो, ठीक है। तो अभी देखो पढ़ रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो पहला हम लोग क्या पढ़े, मेन फ्रेम, दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिनी कंप्यूटर। यार अपना मिनी कंप्यूटर जो है ना, इसका आविष्कार कब हुआ था, 1965, ठीक है। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, DEC, ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था, ठीक, ठीक। तो मिनी कंप्यूटर क्या है, 1965 इसका आविष्कार हुआ, DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, DEC के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। यार मैं इसमें क्या है, मल्टी यूजर, वो शुरू से ही है मल्टी यूजर। ये भी बड़े कंप्यूटर है तो इसमें क्या होगा, मल्टी यूजर होगा ना, बहुत सारे यूजर होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर में मेन फ्रेम से छोटा होगा लेकिन यूजर नहीं होंगे, है ना। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, आकार क्या होगा, मेन फ्रेम से थोड़ा सा छोटा होगा और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, इससे 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 बड़ा और इससे छोटा, कौन सा होगा, मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम सबसे बड़ा, ठीक है, मिनी उससे छोटा, है ना, लेकिन मेन फ्रेम से छोटा लेकिन माइक्रो से बड़ा, ठीक है, ये कंप्यूटर। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें एक या एक से अधिक माइक्रो यूज होगा। देखो जब आकार बड़ा होगा, क्षमता ज़्यादा होगा, तो माइक्रो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए मिनी ने बताया था अभी आपको, माइक्रो में एक प्रोडक्ट माइक्रो होता है जो हम जो यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसमें एक ही माइक्रो होता है। जब एक से अधिक होता है तो बड़ा होगा ना, और क्षमता ज़्यादा होगा, इसलिए मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो होगा, एक से अधिक। और इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तब क्या बन जाएगा वो, मेन फ्रेम। तो मेजर डिफरेंस क्या है, इसमें एक माइक्रोप्रोसेसर यूज होगा, इसमें एक से अधिक होगा, इसमें 2 या 2 से अधिक का होगा, ठीक है। इसमें डाटा प्रोसेसिंग माइक्रोप्रोसेसर ज़्यादा है, जितने ज़्यादा माइक्रोप्रोसेसर क्षमता उतनी ज़्यादा, प्रोसेसिंग स्पीड उससे भी ज़्यादा होगी ना। तो डाटा प्रोसेसिंग का स्पीड क्या होगा, हाई होगा। तो मेन फ्रेम और मिनी दोनों में क्या होगा, प्रोसेसिंग स्पीड हाई, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर में क्या है ज़्यादा, जितने ज़्यादा माइक्रोप्रोसेसर होंगे प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। यूज़ कहाँ होगा, सेम रिसर्च में, ठीक है, ऑफिस में, कंपनी में, ठीक है, बड़े बड़े जगह, रिजर्वेशन में, रेलवे रिजर्वेशन में होता है ना, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, तो बड़े बड़े संस्थानों में यूज होगा, ठीक है, रिसर्च में, रेलवे में, ठीक है, रिजर्वेशन में, ऑफिस में, कंपनी में। एक ऑफिस में क्या होता है, बहुत सारे कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर होता है, सब पूछ सकता है कि ऑफिस में कौन सा कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, तो मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ हुआ, रक्षा में, ठीक है, रिसर्च में, ठीक है, अनुसंधान में, बैंक में, ठीक। अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, जो हम यूज करते हैं ना, यही क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। इसका विकास सर्वप्रथम कब हुआ था, 1970। 65 में क्या बना था, मिनी कंप्यूटर। ये कब बना, 1970 में, ठीक है, 5 साल बाद, ठीक। जब CPU में माइक्रोप्रोसेसर का यूज होने लगा, जब कब इसका विकास हुआ, जब CPU में माइक्रोप्रोसेसर का यूज होने लगा, तब से माइक्रो कंप्यूटर का यूज हुआ।
माइक्रो प्रोसेसर से ही क्या है आकार छोटा होने लगा। सबसे पहले क्या यूज होता था इसमें, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में क्या यूज था ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, और चौथे में क्या यूज होता माइक्रो प्रोसेसर। तो जो हम जो यूज करते हैं कंप्यूटर आज कौन जनरेशन में आया है, 4th जनरेशन। 5th जनरेशन क्या है, नैनो कंप्यूटर आ गया, पढ़े थे ना नैनो कंप्यूटर। तो ये 5th जनरेशन आज का एडवांस लेवल है। जो हम यूज कर रहे हैं वो 4th जनरेशन से आ चुका है। तो माइक्रो प्रोसेसर संख्या बढ़ गई, आईसी चिप आने से क्या हो गया, कंप्यूटर का छोटा हो गया, ठीक है। अब तो डीएनए कंप्यूटर आ गया, ठीक है, प्रोटीन और उसके आधार पर गणना करेगा, जिसको बायो कंप्यूटर कहा जा रहा है। तो वो सब नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, इसे बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन के बाद जो आएगा वो सब क्या है नेक्स्ट जनरेशन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का विकास सबसे पहले कब हुआ था, 1970 में, जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का यूज शुरू हो गया, तब से क्या होगा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया। कब आया है, 4th जनरेशन, क्योंकि यहाँ से प्रोसेसर आ गया था, कौन आविष्कार किया, तो बताया एक ही कंपनी था शुरुआत में, IBM। IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM नामक पहली कंपनी थी जिन्होंने कंप्यूटर निर्माण किया, ठीक है। लेकिन बोले पहला मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कौन बनाया था, एप्पल, ठीक है, बताया था ना, एप्पल सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाया था। IBM नामक कंपनी कंप्यूटर बनाती थी, लेकिन पहला माइक्रो कंप्यूटर बनाना कौन था, एप्पल, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे 32 चौंसठ यूज हो रहा है ना, ठीक है। अभी इसका आकार छोटा हो गया, आकार छोटा हो गया मतलब फिर भी क्या हो जाएगा, 8, 16, 32, 64 मतलब रहेगा 8, 16 भी यूज होगा, 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर यूज होगा, ठीक है। बिट की संख्या कम होगी तो आकार क्या होगा, छोटा, ठीक है। बिट की संख्या ज़्यादा होगी, आकार क्या होगा, बड़ा। बिट जानते हो ना, बिट क्या है, बाइनरी डिजिट, बी फॉर बाइनरी और डिजिट, डिजिट से गिट लिया गया है, ठीक है। बाइनरी से बी और डिजिट से गिट मिला क्या बना है, बिट, है ना। इसी क्या होता है बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 के फॉर्म होता है, पढ़े थे बाइनरी लैंग्वेज में होता है 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर में 8, 16, 32, 64 बिट का यूज होता है, ठीक है। एग्जाम में आया माइक्रो प्रोसेसर में कौन से बिट का यूज नहीं होता है, तो 64 से ऊपर का यूज नहीं होता है, ठीक है। कम से कम 8 बिट होता है, 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट, कंप्यूटर पढ़े 4 बिट बराबर 1 निबल, ठीक है। तो 8, 16, 32, 64 बिट का यूज होगा, केवल 32, 64 का यूज किसमें होगा, माइक्रो, ठीक है, सॉरी मेन फ्रेम में 32 चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हैं माइक्रो का यूज होगा 8, 16, 32, 64, ठीक है। इसमें VLSI और ULSI जब पढ़े थे हम लोग, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म पूछेगा ना, फुल फॉर्म हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी से हम लोग थोड़ा सब जगह पढ़ रहे हैं, फिर लास्ट में हम लोग लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब चिप के विस्तार से हुआ। जब ये VLSI और ULSI कारण क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर का आकार में क्या होगा, कमी आएगी, ठीक है। ये दो VLSI और ULSI ये माइक्रो प्रोसेसर के एक प्रकार है। इसका जब से यूज हो रहा है ना, तो क्या हुआ, कंप्यूटर का छोटा होने लगा, ठीक है। अब तो SLSI आ गया, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। SLSI के यूज से अब क्या हो रहा है, इतना छोटा कंप्यूटर बनने वाला है, ठीक है। मतलब आप कंप्यूटर को चावल के हिसाब से कंप्यूटर बन रहा है, जो स्टार्ट चल रहा है उसमें टेस्टिंग चल रहा है, तो चावल का भी कंप्यूटर, चावल के साइज का कंप्यूटर बन रहा है, ठीक है, जासूसी के लिए, स्पाईवेयर, ठीक है। तो VLSI और ULSI का माइक्रो प्रोसेसर के आकार में क्या होगी, कमी होगी, लेकिन क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि काम आकार क्या होगा, छोटा, लेकिन क्षमता बढ़ जाएगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखना मोबाइल अब क्या आ जा रहा है, 256 GB तक आ जा रहा है, 8 GB से मोबाइल शुरू हुआ था, ठीक है। पहले SD कार्ड लगाते थे, आज का कोई मोबाइल में SD कार्ड लगाता है। आज जो मोबाइल है वो खुद क्या है, अपने आप में कंप्यूटर है, सारे काम कंप्यूटर करते हैं, ठीक है। सारे वर्क किसमें होता है, कंप्यूटर में, मोबाइल में चलता है, ठीक है। और इसमें क्या है, आकार में कमी हो जाएगी लेकिन क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। आज मोबाइल में 12 GB का रैम आ चुका है, 256 GB का स्टोरेज आ चुका है, ठीक है। अब चिप का विस्तार करना जरूरी, चिप को लगाता है, कोई लगाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जब VLSI और ULSI पूछेगा, VLSI और ULSI के प्रभाव से क्या होता है, कंप्यूटर आने से क्या होगा, आकार में कमी, लेकिन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। क्षमता का गुना बढ़ जाएगी काम करने की, प्रोसेसिंग स्पीड, क्योंकि उसमें क्या लग गया, अब रैम ज़्यादा लग गया, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन बड़े हो गए, स्नैपड्रैगन 7th जनरेशन आ चुका है मोबाइल में। मोबाइल अगर लेते हो तो कभी सब मिल गया, ठीक है। 7th जनरेशन प्रोसेसर आ चुका है, ठीक है। मोबाइल का एंड्रॉइड और एप्पल में तो अलग, एप्पल का अपना प्रोसेसर होता है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना मोबाइल हो, 7th जनरेशन 8th जनरेशन आने वाला है प्रोसेसर, ठीक है।
अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं कंप्यूटर में, फिफ्थ, और मोबाइल में 7 जनरेशन आ चुके हैं, ठीक है। जैसे इससे क्या हुआ, आकार में कमी आएगा और क्षमता बढ़ जाएगी। हम लोग जनरेशन पढ़ रहे थे, 4 जनरेशन कंप्यूटर लगा था बिल्डिंग के कारण, जब नीचे नीचे आता था क्या होता था, छोटा होता था, ठीक है, और क्षमता का बढ़ जाती है। तो सेम वैसे ही अभी हम लोग 7 जनरेशन पहुँच चुके हैं, समझ लो, आकार छोटा, क्षमता बढ़ जाएगी, है ना, उल्टा है। ऊपर से नीचे आना है जनरेशन में, क्षमता क्या है, बढ़ेगी, आकार क्या होगा, छोटा होगा। इससे जब आकार छोटा होगा, क्षमता बढ़ गया, इसलिए लोग घर घर में यूज़ करेंगे, कीमत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में कंप्यूटर बहुत खर्च होते थे, बिजली ज़्यादा लगता था, अब क्या है, बैटरी का यूज हो गया है, तो बैटरी के यूज से क्या करते हैं, आसानी से रिचार्जेबल कर सकते हैं। एक बार चार्ज हुआ तो उसको दिन भर यूज़ करो, फिर से लगा दो चार्ज। लैपटॉप में बैटरी आ गया है, ठीक है, बैटरी लिथियम आयन बैटरी। तो वीएल ऐसा ही और वीएल ऐसा ही कहा, माइक्रोप्रोसेसर आकार में कमी आई, क्षमता कई गुना बढ़ गया, इससे यूज कहाँ हो जाएगा, घर, ऑफिस, व्यापार, मनोरंजन, हर जगह गेमिंग वेमिंग के, तो घर ऑफिस में यूज होगा किसका यूज। तो हम लोग वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। गणना, इसकी गणना किसमें होगी, निफ्स में बनाया होगी, सब जितने भी डिजिटल कंप्यूटर है सबकी गणना किसमें होगी, निफ्स में। केवल सुपर कंप्यूटर गणना किसमें, फ्लॉप्स में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, फोन, लैपटॉप, जो भी यूज कर रहे हैं कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, याद रहेगा। तो आप वर्तमान में जो हम लोग यूज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें क्या यूज होता है, VLSI और ULSI इसमें। और 8 से लेकर के 64 बिट तक माइक्रोप्रोसेसर का यूज होगा, ठीक है, 8 से लेकर 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर का यूज होता है। और इसमें किसमें यूज होगा, 3264, ठीक है, मेन फ्रेम। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, पर्सनल यूज करते हैं, जो डेस्कटॉप होता है ना, डेस्कटॉप देखे हो, अरे जो लैपटॉप है ना उसका होता है डेस्कटॉप, उसी में ये ठीक है, CPU लगा होगा, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसी क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो पूछ देगा डेस्कटॉप कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो मत लगा देना। पीसी माइक्रो कंप्यूटर को में आया था, पीसी मतलब पीसी को माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के में पीसी आ चुका था, पीसी, टैबलेट, फोन, लेकिन अलग से बता रहा हूँ, पीसी को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये अलग से कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, इसी का भाग है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, क्यों, क्योंकि पर्सनल होता है, अपना होता है, ठीक है। वर्तमान में जो पीसी होता है वास्तविक रूप में माइक्रो कंप्यूटर होता है ना, माइक्रो कंप्यूटर का ही नाम है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, पीसी, टैबलेट, फोन, लैपटॉप, ये सारे क्या हैं, पर्सनल कंप्यूटर है, जितने भी है ना सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, फोन, लैपटॉप, जो भी आप पर्सनल यूज करते हो अपना, ठीक है, इंडिविजुअल है, वो सब आपका क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, सारे कंप्यूटर में भाग है। डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं इसी को, ठीक है। वर्तमान जो हम लोग पीसी यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो माइक्रो कंप्यूटर का ही भाग है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि माइक्रो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, सामान्य कार्य के लिए, जनरल पर्पज के लिए, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, रील्स बनाने के लिए, ठीक है, मिस यूज कर रहे हैं, सामान्य कार्य के लिए। सिंगल यूजर होता है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल होगा तो क्या होगा, सिंगल यूजर होगा। वर्क क्या होगा, एक समय में एक आदमी कर पाएगा, ठीक है। हालांकि क्या है, आजकल कोई भी यूज़ कर सकता है, पर अपना पासवर्ड लगा कर होगा तो एक टाइम में क्या यूज़ कर सकता है, ठीक है। बात है ना, टीम व्यूअर ऐप होता है या एनीडेस्क आपका यूज़ करता है, किसी दूरस्थ आदमी भी आपका यूज़ कर सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही आदमी यूज़ कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल यूजर, ठीक है। याद रखना है पर्सनल कंप्यूटर का होता है, सिंगल यूजर का, क्योंकि हमारा होता है, पर्सनल होता है, ठीक है। सिद्धार्थ, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला प्रथम पीसी कौन सा था, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन था, सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ का पर्सनल कंप्यूटर, सिद्धार्थ नाम है कंप्यूटर का, नाम रखा गया। जैसे सुपर कंप्यूटर नाम क्या है, 25 और मिहिर, वैसे पर्सनल कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो यार सिद्धार्थ नाम कोई लड़का है जिसका अपना पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। तो इंडिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन रहा है, सिद्धार्थ, ठीक है। ये क्या होगा, अब देखो मल्टीटास्किंग है ना, अभी क्या करोगे, हेडफोन लगाओ, गाना सुन रहे हो, ठीक है, उसी टाइम में क्या कर रहे हो आप, टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम के लिए, है ना, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, उसी टाइम में आप क्या कर रहे हो, कोई शॉर्टकट की चेक करो, कोई व्हाट्सअप देख ले रहे हो आया तो ये सब क्या है, मल्टीटास्किंग। एक ही आदमी एक टाइम में बहुत सारे काम कर रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर का टूटी क्या है, मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, ये है टेलीफोन या मॉडेम से जुड़ा होता है या इंटरनेट से। जब अगर डेस्कटॉप होगा तो उसको कैसे जोड़ोगे, टेलीफोन केबल या मॉडेम से, है ना, या राउटर जियो का आ गया आजकल, वाईफाई, ठीक है, या फिर आपका अगर मोबाइल है उससे जुड़ा होगा वो इंटरनेट से, ठीक है, तो इससे आप इंटरनेट एक्सेस यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसका जो निर्माता है
कौन रहेंगे? वही IBM सबसे, IBM तो सारे कंप्यूटर बनाए, IBM तो सब में लगाना है, ठीक है, IBM सारे कंप्यूटर बनाए। इसके अलावा जितने भी आप कंप्यूटर में नेटवर्क जानते हो कंप्यूटर में, HP, ठीक है, Lenovo, Asus, जो भी जानते हो सारे कंप्यूटर, सारे लोग, दो एग्जाम्पल लिखते हो ना, ठीक है, एप्पल, Lenovo, IBM, HCL, HP, जितने भी जानते हो सारे कौन बनाते हैं? पर्सनल कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है, जितने कंपनी का कंप्यूटर था, डेल, ठीक है, जेनिथ, Lenovo, सब क्या बनाते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। वो याद रखना। हमारे काम का चीज़ क्या है? हमारे काम का चीज़ क्या है? सिद्धार्थ इंडिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। इसका याद रखना, इसका यूज क्या होता है? सामान्य कार्य के लिए, ठीक है, जनरल पर्पज के लिए, मल्टीटास्किंग, एक साथ में बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। कौन सा होगा? पर्सनल कंप्यूटर, ठीक। अब आ जाते हैं ये इसी का, इसका यूज कहाँ होगा? देखो पर्सनल है, इसका यूज कहाँ होगा? घर में, ऑफिस में, तो आपको पढ़ चुके हैं ना। इसमें माइक्रो कंप्यूटर का एक भाग है, और माइक्रो कंप्यूटर कहाँ होता है? घर में, ऑफिस में, कंपनी में। तो ये भी क्या होगा? घर में, ऑफिस में और पब्लिशिंग में, ठीक है। जैसे हम लोग काम करते हैं पब्लिशिंग का, ठीक है, पब्लिकेशन है हमारा। तो याद रखना, ये आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पीसी का विकास कब हुआ था? तो 1981 में पीसी का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का विकास। देखो 65 में क्या आया था? 65 में मिनी कंप्यूटर, 70 में माइक्रो कंप्यूटर, और 81 में क्या है? पर्सनल कंप्यूटर का विकास शुरुआत हुआ। सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर 8088 पढ़े थे हम लोग कल। इंटेल 4004 विश्व का पहला माइक्रोप्रोसेसर था, ठीक है, पढ़े थे ना, दिमाग में है ना। 4004 एक पूछ चुका एग्जाम में। इंटेल 4004, इंटेल नामक एक कंपनी थी जो क्या बनाती थी? माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। विश्व का पहला माइक्रोप्रोसेसर था इंटेल 4004, ठीक है। 1981 में रखना है, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ है, ठीक। माइक्रोप्रोसेसर 8088 या 8088 का प्रयोग करके इसका यूज किया गया, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या किया गया? हार्ड डिस्क ड्राइव लगा दिया। हार्ड डिस्क ड्राइव लगा देंगे, क्षमता क्या होगा? और बढ़ जाएगा, स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ जाएगा। तो हार्ड डिस्क ड्राइव लगाने की क्षमता बढ़ाई गई, इसलिए इसे क्या बोला गया? PCXT बनाया हूँ। एक्स मतलब एक्सटेंसिबल, ठीक है, सॉरी एक्सटेंसिबल टेक्नोलॉजी, PCXT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंसिबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक्स नहीं, एक्सटेंसिबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो याद रखना कि पीसी का विकास कब हुआ है? 1981 में, ठीक है। 1981 में हुआ है। क्या लगाया था? 8088। पूछेगा पीसी में पहली बार कौन सा माइक्रोप्रोसेसर यूज हुआ था? तो 8088। और विश्व का पहला माइक्रोप्रोसेसर क्या था? 4004, ठीक है। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगा दिए, तो क्या हुआ? क्षमता और बढ़ गई, ठीक है। अभी हम लोग लगाते हैं हार्ड डिस्क, अलग से जाता है हार्ड डिस्क, देखो 2 TB 3 TB 4 TB, अब अलग से बाजार में कर सकते हो, अलग से लगाते यूज कर सकते हो, क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या हुआ? 1984 में एक नया माइक्रोप्रोसेसर आ गया। उस माइक्रोप्रोसेसर का नाम क्या था? 80226 286 80286। ये क्या था? 8088, ठीक है। फिर 84 में क्या आया? 80286, 84 में 86 आया, ध्यान रखना। 84 में क्या आया माइक्रोप्रोसेसर? 86, 80286। इसके आने से क्या होगा? क्षमता और बढ़ जाएगी, इसलिए पीसी क्या बोलेंगे उस समय? 80, PC80 बोलेंगे, PC80। 80 मतलब ये से एडवांस पीपल टेक्नोलॉजी। ये क्या था? XT था। जब 81 में, 81 क्या यूज हुआ था? 81 में क्या यूज हुआ था? 8088, ठीक है। इसको क्या बोलते थे? XT, एक्सट्रीम, एक्सटेंसिबल टेक्नोलॉजी। जब इसमें 84 में क्या यूज हुआ? 80286 माइक्रोप्रोसेसर यूज हुआ, तब इसको क्या बोलेंगे? PC80। ये वो एडवांस P4 टेक्नोलॉजी। अगर फुल फॉर्म पूछ दिया PC80 का फुल फॉर्म क्या है? तो P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडवांस, T फॉर टेक्नोलॉजी। और PCXT का मतलब है एक्सटेंसिबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। EX से एक्सटेंसिबल, ठीक। तो 81 में क्या बनाया है? PC80। पूछेगा PC80 कब आया? 1981 में, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर 8088 का आविष्कार हुआ। इसके लगने से क्या आया? PC80, ठीक है, 1981 में। 1984 में माइक्रोप्रोसेसर क्या यूज हुआ? 80286। 84 में क्या यूज हुआ? 86, ठीक है। इतना भी इतनी बार याद कर लो, वहाँ पे लग जाएगा, ऑप्शन आपको लगाना है, ठीक है। आप ऑप्शन एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे 286 लगा रहेगा ना, 80 तो रहेगा ही, तो शुरू में सब इसमें भी 80 है, यहाँ पे 88 था, नीचे में क्या आएगा? 86, 80 286, ठीक है। तब क्या आएगा? PC80, 84 में आएगा, ठीक है। 80 का फुल फॉर्म पूछ चुका है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। PC80 का फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस बार वर्तमान पीढ़ी जो हम लोग जो पीढ़ी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो क्या है? PC80 ही है। तो हम लोग क्या रखना, हम लोग कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? PC80 वाले में,
ठीक है, XT से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में, ठीक। क्या है, शक्तिशाली पीसी है। पीसी 80 क्या है, माइक्रोप्रोसेसर 286 जो वर्तमान में जो यूज हो रहा है ना, 80 80286, ये शक्तिशाली क्या है, माइक्रोप्रोसेसर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है माइक्रोप्रोसेसर। यह एक शक्तिशाली पीसी है। इसका प्रोसेसिंग स्पीड क्या होता है, हाई होता है, स्टोरेज कैपेसिटी हाई होगा, है ना। बेस्ट इसका डिस्प्ले क्या होगा, बेस्ट होगा। आजकल देखो एमुलेट डिस्प्ले आ गया मोबाइल में, ठीक है, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, टूटने पर नहीं गिरता, LED आ चुका है। तो ये सब क्या है, बेस्ट डिस्प्ले। हम लोग क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी चल रहे हैं। तो वर्तमान जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, PC 80 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये PC आने से ये क्या है, शक्तिशाली हो गया, ठीक है। इसमें प्रोसेसिंग स्पीड हाई हो जाएगा और प्रोसेसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, है ना। स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बताया मोबाइल में क्या हो गया, 12 GB रैम आ गया है, 256 GB तक क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी उसमें दे दिया है, ठीक है। अब वर्तमान में उससे भी बढ़ रहा है, मोबाइल में TV तक आने वाला है, 1 TB तक आप मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन जो मोबाइल बन रहे हैं ना, 6G टेक्नोलॉजी, 5G चल रहे हैं, 6G जब मोबाइल आ जाएगा तो उसमें देखना आपका 1 TB तक स्टोरेज दे देगा। 1 TB बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 1 TB। वर्तमान में 256 GB तक मोबाइल स्टोरेज मिल रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। बेस्ट डिस्प्ले आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एक से एक डिस्प्ले आ रहा है, कर्व डिस्प्ले है ना, एमोलेड डिस्प्ले, LED, LCD, है ना। तो ये सब सारे बेस्ट डिस्प्ले आएंगे। लेकिन ये क्या होगा, सिंगल यूजर को किया है, पर्सनल कंप्यूटर का भाग है, क्या है, पर्सनल कंप्यूटर का भाग है, तो ये पर्सनल कंप्यूटर ही है, तो क्या होगा, सिंगल यूजर होगा, ठीक है, मल्टीटास्किंग होगा। तो हम पढ़ चुके हैं। यूज़ कहाँ होगा, तो यूज़ कहाँ होगा, कोई विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर बनाने के लिए जो घर का नक्शा बनाते हैं ना, आर्किटेक्चर इंजीनियर लोग, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूज होता है, साइंस में यूज होता है, ठीक, एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, ठीक। तो ये सब याद रखना है। हमारे काम का ये 81 और 84, 81 में क्या आया है, XT, और 84 में क्या आया है, AT, ठीक है। XT एक्सटेंसिबल टेक्नोलॉजी, ठीक है, 8088 माइक्रोप्रोसेसर नहीं यूज हुआ था, जबकि 80 में 80 यूज हुआ था, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, 80, ठीक। बस ये काम का है, ठीक है। बाकी सब मतलब जानते हो, जिसमें ना एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब क्या होगा, स्पीड ज़्यादा, खुद देख लो, एडवांस टेक्नोलॉजी वर्तमान का स्पीड ज़्यादा, प्रोसेसिंग क्षमता ज़्यादा, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा, ठीक है। पहले मोबाइल कितना पड़ता है, 4 GB 6 GB 8 GB आता था ना, अब कितना आ गया, 256 GB पहुँच गया, ठीक। अब देखो ये क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड मतलब ना जिसमें लगा हुआ, जैसे मैं घड़ी पहना हूँ, मान लो डिजिटल घड़ी है, उसमें जिसमें ऑलरेडी लगा होता है उसी को बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, घर में, सबके घर में होगा, TV, वॉच, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है, इसमें इधर इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें यूज होता है। TV, वॉच, वॉशिंग मशीन में आप टाइम देते हो कि इतने टाइमर सेट कर देते हो ना, टाइमर सेट कर दिया और कपड़ा धुला जाता है, वो क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर है, इसमें लगा होता है, स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज होता है इसका, ठीक है। इसका यूज किसके लिए होगा, स्पेशल पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक माइक्रोप्रोसेसर लगा होगा या IC चिप के रूप में लगा होता है, जो डिवाइस को क्या करता है, सर्व कर देता है यूज, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, माइक्रोवेव लगाए घर में, ठीक है, खाना बनाने के लिए आप क्या जो यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, इंडक्शन में क्या होता है, लगा देते हैं, अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है 10 मिनट 15 मिनट के लिए। तो ये चीज़, ये यूज़ हमारा क्या करता है, आसान आता है। इससे पहले दूध गिरता था, दूध नहीं गिरेगा, ठीक है, उसमें भी होता है, आजकल आ गया है टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ क्या है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें पहले से ना वो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या रखना है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ठीक है, और वॉशिंग मशीन, आपको TV, वॉच, जो आजकल डिजिटल वॉच आ रहा है, वो क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर। जैसे आप रनिंग करते हो, उसमें दिखाता है कितना आपने स्टेप रनिंग किया, कितने किलोमीटर चला, तो सब आपके पल्स को गणना करके, है ना, नब्ज को पहचान लेता है, और पल्स गणना करके आप बताता है कि इतना किलोमीटर आप आज रनिंग किए या इतना किलोमीटर आप चले, ठीक है। तो सब क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। एम्बेडेड मतलब होता है लगा हुआ उसी में, ठीक है, पहले से, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं नोटबुक कंप्यूटर। तो देखो नोटबुक कंप्यूटर जो है ना, वो 2 चीज़ बना है, इंटरनेट के नेट और बुक तो बुक, 2 चीज़ें बना है, नेट और बुक से बना है नोटबुक, ठीक है। तो पूछ सकता अलग से, अगर पूछेगा नहीं हालांकि, पर याद रखना इंटरनेट के नेट से और बुक से क्या बना है, नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। नोटबुक क्या है, जो आज यूज़ कर रहे हैं ना, पैड, iPad, वही सब तो है, ठीक है। लैपटॉप का छोटा रूप है, छोटा वाला लैपटॉप आता है, मैकबुक, एप्पल का मैकबुक आता है, ठीक है, लैपटॉप छोटा होता है थोड़ा सा,
ठीक है। लैपटॉप छोटा होता है यार, सर्च कर लेते हैं। तो जैसे लैपटॉप है ना, उससे थोड़ा छोटा होता है। एप्पल का आता है मैकबुक, ठीक है, फोल्डेबल आसान होता है, हाथ में पकड़ सकते हो। लैपटॉप तो कम से कम बड़ा होता है, 15 इंच का होता है, लेकिन मैकबुक छोटा होता है, ठीक है। लैपटॉप का छोटा रूप है, ठीक है। इंटरनेट यूज़ करने के लिए इसको बनाया गया था स्पेशली इसका यूज़ क्या बनाया गया था, इंटरनेट के यूज़ करने के लिए, ठीक है। आकार और वजन क्या होगा, लैपटॉप से छोटा, लैपटॉप का ही एडवांस वर्जन है। लैपटॉप जो है 15 इंच का होता है, ये उससे छोटा होता है, ठीक है। एप्पल का मैकबुक आप देखना, सर्च करना, ठीक है। आजकल तो सब क्या आ गया है, बहुत बड़े कंपनी का आ गया है, एसुस का आ गया है, सब चीज़ का आ गया है। तो मैकबुक जो है ना, वो एप्पल का, वो क्या है, नोटबुक ही है। नोट मतलब ये देखो, ये नोट है ना, इतना बड़ा होता है, ठीक है। बुक है, और इंटरनेट से लिया गया है। इंटरनेट से लिया गया है मतलब क्या लिया गया है, नेट यूज़ करने के लिए। और ये है क्या, बुक इतना ही साइज का होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आसान होता है पकड़ने में, हैंडी होता है, ठीक है। यही क्या है, नोटबुक, ठीक है। लैपटॉप का छोटा होगा, सब काम वैसे ही रहेगा, लैपटॉप जैसा। आकार क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो आकार और वजन में छोटा होगा, सॉरी आकार में छोटा और वजन भी क्या होगा, कम, ठीक है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए इसमें क्या होगा, www वर्ल्ड वाइड वेब, आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। सर्फिंग के लिए क्या होता है, इसमें ईमेल यूज होता है। तो जो भी सोशल नेटवर्क यूज कर रहा है, जो इंटरनेट यूज कर रहा है, उसमें तो ये रहेगा ही, www रहेगा, ईमेल रहेगा, ठीक है। सोशल मीडिया का यूज़ करेगा, तो सोशल मीडिया का यूज़ करने के लिए तो याद रखना है, बस इसी से पकड़ना है। इंटरनेट के नेट से और बुक के बुक से बना है। तो नेट से बना है मतलब क्या, कब बना है, स्पेशली नेट यूज़ करने के लिए। तो जो नेट यूज़ करेगा वो सोशल मीडिया यूज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इंटरनेट यूज करने बनाया गया स्पेशली। नाम क्या है, नोटबुक, कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, बुक के आकार का, ठीक, समझा गया, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट है टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है। टैबलेट भी कंप्यूटर का भाग है। इसके अलावा पाम टॉप और मोबाइल, ठीक है, ये सब क्या है, कंप्यूटर का भाग है। इतने याद रखना, हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं। हैंड हेल्ड मतलब हाथ में जिसको यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट को हाथ में रख यूज़ कर सकते हैं ना। पाम टॉप, पाम मतलब ये हथेली होता है, पाम टॉप, और मोबाइल तो उसको हाथ में रखते सकते हैं, इसीलिए इसका बोलते हैं हैंड हेल्ड। पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो टैबलेट कंप्यूटर का बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। टैबलेट, पाम टॉप और मोबाइल, इसको कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। अलग से अगर पूछा कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर कौन सा है, तो यही है, कोई अलग नया कंप्यूटर नहीं है। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर को टैबलेट बोलते हैं, पाम टॉप बोलते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर और स्मार्टफोन बोलते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन को हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है, नोटबुक का भी छोटा रूप है, ठीक है। देखो भी क्या पढ़े थे, डेस्कटॉप पैड है, डेस्कटॉप क्या है, लैपटॉप, डेस्कटॉप का छोटा रूप क्या है, लैपटॉप, लैपटॉप छोटा रूप क्या है, नोटबुक, और उससे छोटा रूप क्या है, टैबलेट। टैबलेट में क्या होता है, पूरा क्या है, कंप्यूटर ही है, ठीक है। याद रखना, एक छोटा रूप है कंप्यूटर का, इसमें कीबोर्ड और माउस यूज नहीं होता है, तो कीबोर्ड और यूज नहीं होता है ना, ठीक है। इनपुट करने के लिए क्या होगा, स्टाइलस पेन, ये पेन होता है, इस टाइप का पेन होता है, इस टाइप का पेन होता है, ठीक है। नोटबुक चलाने के लिए इस टाइप का पेन होता है, ठीक है। टैब में यूज़ करते हैं पेन से, ठीक। ड्राइवर लाइसेंस बनवाने गए हो आप लोग, नहीं गए हो, ड्राइवर लाइसेंस बनवाओगे तो साइन करने के लिए एक पेन देते हैं, हाँ, उसी को बोलते हैं डिजिटल पेन, वही स्टाइलस पेन है, उस टाइप का पेन का यूज कहाँ होता है, टैबलेट चलाने के लिए, ठीक है। पहले आता था सैमसंग का, नीचे से निकलता था नीम, एक देखे होगा था पहले मोबाइल में, सैमसंग पहले देता था, नहीं आता ना अल्ट्रा एच मोबाइल में, तो उसमें क्या होता है, आपको एक पेन देते हैं वो लोग, ठीक है। उससे क्या होता है, आप टच, हाथ से टच नहीं करके उसे टच करो, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, स्टाइलस पेन। तो अलग से कोई स्टाइलस पेन आएगा तो कुछ नहीं है, टैबलेट को जो यूज़ करने के लिए जो पेन दिया जाता है ना, इस टाइप का पेन होता है, तो उसमें नीचे लगा होता है, सेंसर टाइप का लगा होता है, ठीक है। तो वही इसे क्या बोलते हैं, स्टाइलस पेन, नाम नहीं सुने होंगे, आएगा उस पेन का नाम क्या है, स्टाइलस पेन। और टच स्क्रीन को तो हाथ से यूज करते हैं, ठीक है, हाथ से यूज करते हैं टच स्क्रीन, लेकिन जो इनपुट डालने किया जाता है उसको बोलते हैं स्टाइलस पेन, पेन दिया जाता है चलाने के लिए, ठीक है, टैबलेट के लिए। तो टैबलेट में याद रखना है, कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस का यूज नहीं होता है, वो सब जानते हो, लेकिन याद रखना है कि इनपुट के लिए क्या यूज होता है, स्टाइलस पेन और टच स्क्रीन का, ठीक है। तो स्टाइलस पेन आ जाएगा तो कराना नहीं है, स्टाइलस पेन एक पेन ही होता है, ठीक है, उसमें टैबलेट को यूज़ करने को दिया जाता है चलाने के लिए, ठीक है। टैबलेट ऐसे हाथ में रख के चलाएंगे, बड़ा होता है थोड़ा सा, उसका कॉपी इस प्रकार का होता है, इतना तो होता ही है इतना, ठीक है। इतने हाथ में से पकड़ने से कुछ लाएगा, उसके लिए पेन दिया जाता है, ठीक। डाटा इनपुट करने के लिए क्या होता है, वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है उसमें, ठीक है। ये मान लो टैबलेट है, टैबलेट में ही क्या होगा, ये जो मोबाइल के हम लोग यूज़ करते हैं डाटा, वही सेम उसमें होता है, ठीक है। ऐसे कीबोर्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मतलब स्क्रीन पे कीबोर्ड होता है, आप स्क्रीन से कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक।
डाटा इनपुट करने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करते हैं। वायरलेस नेटवर्क या इंटरनेट का यूज है, इसमें क्या है वाईफाई यूज कर सकते हैं, है ना। तो जितने ये सब क्या है मोबाइल के ही प्रकार हैं, इंटरनेट हो गया, लैपटॉप हो गया, सब क्या है सॉरी सारे कंप्यूटर्स हैं, और सारे कंप्यूटर में आजकल क्या हो गया वाईफाई, है ना। वाईफाई से यूज कर सकते हैं। तो वाईफाई का यूज करके या वायरलेस नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं वाईफाई, ठीक है। तो वाईफाई का यूज करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज क्या होगा स्मार्टफोन की तरह यूज होगा, इसमें बात भी कर सकते हो। टैबलेट में क्या होगा कॉलिंग भी कर सकते हो। सेम देखो टैबलेट, पाम टॉप और स्मार्टफोन तीनों क्या है सेम ही है, बस साइज का अंतर है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आकार का आधार पर पढ़ रहे हैं ना, उद्देश्य का आधार पर सॉरी आकार का आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें बस इसका अंतर है। तो पाम टॉप क्या होगा सॉरी टैबलेट क्या होगा इससे छोटा होगा नोटबुक से, ठीक। और इसमें इसका यूज कैसा होगा स्मार्टफोन की तरह, ठीक है। हाथ में रख कर चलाएंगे इसलिए क्या बोलेंगे इसको हैंड कंप्यूटर, ठीक है। एप्पल कंपनी बनाई थी, एप्पल कंपनी का आईपैड बनाया। आईपैड जो है ना इसका एग्जांपल है इसका टैबलेट का। आजकल एप्पल का आईपैड आ रहा है ना। आईपैड आजकल हर कंपनी निकाल रही है, ठीक है। रियलमी का भी आ गया है ना। तो छोटा छोटा कंप्यूटर जो आ रहा है टैबलेट छोटा छोटा, वो क्या है सबसे पहले वो बनाया था एप्पल का क्या बनाया है आईपैड। इसे याद रखना है कि इसको हैंड हेल्ड याद रखना है कि ना टैबलेट कंप्यूटर और पाम टॉप को दोनों हाथ का यूज़ करते हैं। देखो एक हाथ से बढ़ा कर पकड़ते हैं और इससे पेंसिल से यूज़ करते हैं, या इससे पकड़ोगे तो टच स्क्रीन यूज़ करोगे। लेकिन जब मोबाइल क्या होते हैं सिंगल हैंड यूज़ करते हैं, ठीक है। टैबलेट और पाम टॉप को डबल हैंड से दोनों हाथ से यूज़ करते हैं, और मोबाइल को किस यूज़ करते हैं सिंगल हैंड से, ठीक है। ये बस यही फर्क है, ठीक। तो एप्पल कंपनी बनाई थी आईपैड। दूसरा आता है पाम टॉप। पाम टॉप क्या होगा टैबलेट से छोटा होगा, ठीक है। अब क्या आकार घटते जा रहा है ना, टैबलेट से छोटा होगा बहुत छोटा, इसको हाथ में रख के चलाएंगे। हाथ पाम मतलब क्या होता है हथेली, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको पाम टॉप। और दोनों हाथ से रख देखो एक हाथ में रखेंगे एक हाथ से चलाएंगे, ठीक है। सेम ऐसा होता है पाम टॉप ऐसा होता है। इसमें कीबोर्ड रहेगा आपका और इसमें में स्क्रीन रहेगा, ठीक है। इसको लैपटॉप टाइप का ऐसे बंद कर दो, ठीक है। इसे खोल सकते हो रिमूव कर सकते हो। इतना बड़ा होता है पता है इतना बड़ा होता है कंप्यूटर, उसी में सारा नीचे क्या होगा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड बना होगा टच करने के लिए, और ऊपर क्या होगा स्क्रीन। इसको मोड़ दो वैसे क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है इसी बोलते हैं पाम टॉप। हथेली के आधार का होता है ऐसे खोल दिए स्क्रीन हो गया, यहाँ पे आप इनपुट कर लो और बंद कर दो, क्या होगा मोबाइल बन गया, ठीक है। जब मोबाइल बन जाएगा स्क्रीन रहता है साइड में, ठीक। बोल दिए तो लैपटॉप बन गया, ठीक। यही क्या है पाम टॉप कंप्यूटर। ये बहुत ही छोटा होता है कंप्यूटर को हाथ में यूज किया जाता है, दोनों हाथ से यूज करते हैं इसको, ठीक है। मिनी लैपटॉप करते हैं इसको, होता है ना लैपटॉप बन जाता है, तो ऐसे बंद कर दो क्या बोला मोबाइल बन जाएगा, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर को मिनी लैपटॉप कहते हैं, ठीक है। इनपुट इसमें इनपुट आवाज़ के रूप में डाटा होता है, क्योंकि इतना छोटा अगर कंप्यूटर होगा उसमें टाइप कैसे करोगे, इसलिए ना वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ बोलना है तो आप बोल दो वहाँ पे वॉइस चला जाएगा, ठीक है। वॉइस से डाटा इनपुट हो जाएगा। जैसे मुझे कुछ बोलना है लिखना है तो क्या करूँगा माइक का यूज करके बोल दूंगा, उसमें क्या बढ़ाता है इनपुट हो जाएगा। तो वॉइस रिकॉग्निशन का यूज होता है, मतलब डाटा किस रूप में होता है आवाज़ के रूप में। अभी हम डाटा किस रूप में कर रहे थे स्क्रीन टच करके या फिर पेन के रूप में। अब यहाँ पे पाम टॉप इससे भी छोटा है तो आवाज़ के रूप में होगा डाटा इनपुट, ठीक है। ये याद रखना है कि पाम टॉप कंप्यूटर में डाटा कैसे इनपुट होता है आवाज़ के फॉर्म से, ठीक है। आजकल मोबाइल में यूज हो रहा है, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन है, आप टच करो माइक बोल दो अपने आप क्या हो जाता है टाइप हो जाता है, सेम वही चीज़। आप समझ आ गया। पीडीए इसे क्या बोलते हैं पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल देखो ये दोनों क्या बोलते हैं नोटबुक और टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग है, ये क्या बोलते हैं पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का फुल फॉर्म पूछ सकता है PDA, P फॉर पर्सनल, D फॉर डिजिटल, A फॉर असिस्टेंट, ठीक है। पीडीए भी एक छोटा कंप्यूटर है, इसे इसका यूज नेटवर्क जोड़कर कार्य करने के लिए है, ठीक है। तो पीडीए जिलारे क्या है पीडीए है ना। तो पीडीए क्या है छोटा कंप्यूटर, इसको पीडीए बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग है, उसका यूज किसके लिए किया जाएगा नेटवर्क जोड़ करके। नेटवर्क मतलब लैंड मैन वैन, ठीक है। नेटवर्क का आविष्कार कौन से जनरेशन हुआ था 4th जनरेशन, ठीक है। 4th जनरेशन नेटवर्क आ गया था। नेटवर्क 3 प्रकार होते हैं पढ़ेंगे आगे, लैंड मैन वैन लोकल एरिया, वाइड एरिया और मेट्रोपोलिटन एरिया, ठीक है। हम लोग जो यूज़ करते हैं कौन सा होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अभी इतना रखना है कि पीडीए का एक छोटा कंप्यूटर होता है, इसका यूज किसी का होता है
नेटवर्क जोड़ करके इंटरनेट यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फ़ोन की तरह यूज़ करता है, फ़ोन की तरह। जब इसको ऐसे बंद कर दो फ़ोन बन जाएगा, खोल दो लैपटॉप बन जाएगा, ठीक है। और बाकी तो स्मार्टफोन जानते हो आप लोग, स्मार्टफोन यूज़ करते हो सभी लोग। स्मार्टफोन भी क्या है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, हाथ में रख के चलाते हैं इसे। बस इतना रखना है कि इसको एक हाथ से चलाते हैं और बाकी को टैबलेट और पाम टॉप को। सारे फीचर्स कैसे होंगे कंप्यूटर के, सारे फीचर्स इसमें कौन से होंगे, कंप्यूटर के होंगे, ठीक है। इंटरनेट यूज़ करेंगे, टच स्क्रीन से डाटा इनपुट करेंगे। डाटा इसको कैसे इनपुट करेंगे, टच स्क्रीन से, ठीक है, या वॉइस से भी कर सकते हैं, दोनों से होता है, टच स्क्रीन या वॉइस दोनों से होता है। इसके अलावा अपना है इनपुट। इनपुट के लिए क्या होता है, टच स्क्रीन का जो होता है यूज़ कैसा होगा, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग का काम करने के लिए। मतलब कंप्यूटर का जो काम होता है ना, सेम है मोबाइल। मोबाइल क्या है वर्तमान में, हमारा कंप्यूटर ही है। तो सारा काम कैसा होगा, कंप्यूटर जैसा ही, कंप्यूटर जैसे कार्य प्रोसेसिंग करने के लिए होता है। साथ में क्या है ये, हाँ, कंप्यूटर जैसे कार्य प्रोसेसिंग करने के लिए क्या होता है। हाँ, इसमें इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू में यूज़ किया जाता है। तो मोबाइल का यूज़ वर्तमान में क्या है, कंप्यूटर ही है। बस जितने भी वर्क अभी कंप्यूटर पढ़े हो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, उसके फीचर्स मोबाइल में। बस मोबाइल का अपना एक हाथ चलाते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं। हैंड हेल्ड तीन चीज़ें बोलते हैं, टैबलेट, ठीक है, आमतौर और स्मार्टफोन, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि स्टाइलस में किसमें होता है, वर्चुअल कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज किसमें होता है, डाटा इनपुट करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो सब जानते हैं। एग्जाम में ना वही क्वेश्चन आएगा जो आपसे थोड़ा टफ लगे, या जो क्वेश्चन आपसे बन जाता है कभी एग्जाम में नहीं, ठीक है। 1981 माइक्रोसॉफ्ट 8088 8088 का यूज हुआ था, इसलिए PCXT ये एग्जाम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो चीज़ याद होने में दिक्कत हो रहा है वो आपके एग्जाम है। कभी जनरल कोई क्वेश्चन आना, कभी ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, ठीक है। टेस्ट में हम लोग थोड़ा बहुत दे देते हैं ताकि जनरल क्या है सबको पहले बार लोगों से बने, और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है। चलो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पहले से हार्डवेयर के आधार पर पढ़ चुके हैं 5 जनरेशन, ठीक है। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग क्या होगा, इसमें क्या होगा, डाटा समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है ये, ठीक है। डिजिटल डिजिट फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में, और हाइब्रिड दोनों को मिश्रित फॉर्म में, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, जो आप चिकित्सा में यूज करते हैं ना, है ना, वही यूज है। और डिजिटल कंप्यूटर जैसे आप 0 1 के फॉर्म में, जैसे आप वहाँ जाओगे पेट्रोल पंप में जाते हो, उसमें चलता है पेट्रोल पंप आते हो ना, तो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। और हाइब्रिड क्या है, जब दोनों का यूज होगा क्या होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। उद्देश्य आधार पर क्या होता है, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज क्या होगा, सामान्य कार्य करने के लिए। जो आज हम लोग लैपटॉप का यूज करते हैं वो क्या है, जनरल पर्पज कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट बनाना है वर्ड में, कोई या फिर आपको कोई काम करना है, या एक्सेल का काम कर रहे हो, ये सब क्या है, सामान्य काम, ऑफिस वर्क, ठीक है। जितने भी ऑफिस वर्क हो रहे हैं क्या है, जनरल पर्पज कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ले लो, डेस्कटॉप क्या है, जनरल पर्पज कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। दूसरा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज क्या करेंगे, विशेष काम करेंगे। विशेष काम क्या करेंगे, जैसे कि अभी कल वर्षा होने वाली हैवी रेन अलर्ट जारी होता है ना, वो कौन रहता है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर रायपुर में लगा हुआ है, ठीक है। वो आपको जानकारी देता है कि कल यहाँ पे येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहा है, कृपया सावधान रहें, ठीक है। वो क्या है, स्पेशल उसका इसलिए बनाया जाता है मौसम की जानकारी देने के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए। जैसे कोई बताएगा कि पृथ्वी से कोई उल्का पिंड टकराने वाला है, ठीक है, ये सब बताएगा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ठीक है। उपग्रह का संचालन करने के लिए कोई सा सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसको कैसे भेजना है, क्या करना है, ये सारे क्या होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा एक चीज़ बच गया है अभी, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर को कल पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है सुपर कंप्यूटर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, सिर्फ सुपर कंप्यूटर का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग ने आज क्या पढ़ा है, कार्य पद्धति, सॉरी उद्देश्य आधार पर, ठीक है, सॉरी आकार, आकार के आधार पर मेन फ्रेम, मीनिंग, माइक्रो, ठीक है। इसमें एक बचा है हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। उद्देश्य आधार पर क्या पढ़ते हैं, जनरल और स्पेशल, ठीक है। उसके बाद कार्य आधार पर एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। ये अपना एनालॉग क्या होता है, भौतिक राशि होती है, जैसे समय, ताप, समय, ताप, दाब, ठीक है, ये सब होता है भौतिक राशियाँ, फिजिकल। जैसे टाइम, अगर जाओगे मेडिकल में, सॉरी ICU में इसका यूज होता है। ICU में कभी जाना मत, अगर देखे होगे मूवी में तो देखो ICU में ऐसा लगा रहता है कंप्यूटर, ठीक है, हृदय की धड़कन आता है, ठीक है। अगर कोई प्रेशर, एटॉमिक प्रेशर, कोई अगर रिसर्च में कोई प्लांट में यूज हो रहा है, वहाँ भी ऐसा यूज होता है, ठीक है, ऐसा चलता रहता है,
ठीक है, ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। यार एनालॉग जो बताया था आपका गाड़ी में यूज होता है, ठीक है, जो स्पीडोमीटर में यूज होता है ना, क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल जो आजकल सभी गाड़ी का डिजिटल आ गया है। पेट्रोल टंकी एग्जाम्पल की सब जगह आ गया हो, पेट्रोल टंकी में जो यूज होता है क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। और हाइब्रिड क्या है, जब दोनों का यूज होगा एक साथ, ठीक है, समझ गए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक, जो समझ में आएगा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन है, ठीक। तो उद्देश्य आधार पर समझ गए, आकार और तारे के आधार पर पढ़ेंगे, केवल सुपर कंप्यूटर होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सुपर कंप्यूटर से। और आप लोग से अनुरोध है कृपया, है ना, आज तक मैं कभी नहीं बोला हूँ, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जिसको कोई डाउट होता है आप कमेंट में लिखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। आपको कोई फीस नहीं है, आपका फीस सिर्फ इतना है कि आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।